नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। देश में कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार चले गए हैं, लेकिन इन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। बता दें कि केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर योजना बनाई है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अभी मानसून सक्रिय रहेगा। 10 अगस्त से राजधानी में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि 7 और 8 अगस्त को बारिश में कमी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। मैट्रिक का फर्जी प्रमाण पत्र वायरल होने पर जांच का आदेश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का फर्जी प्रमाण पत्र मिलने की सूचना के बाद काउंसिल ने इसे गंभीरता से लिया है। करीब 1 दर्जन फर्जी मैट्रिक का प्रमाण पत्र मिलने की बात सामने आ रही है। जैक उपाध्यक्ष फूल सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच की जाएगी। झारखंड में आज 130 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 412, बोकारो 12, चतरा 37, देवघर 13, धनबाद 53, दुमका 5, पूर्वी सिंहभूम 24, गढ़वा 3, गिरिडीह 286, गोड्डा 5, गुमला 16, हजारीबाग 3, जामताड़ा 4, खूंटी 30, कोडरमा 8, लातेहार 16, पाकुड़ 4, पलामू 3, रामगढ़ 18, साहिबगंज 18, सरायकेला 30, सिमडेगा 14, पश्चिमी सिंहभूम से 16 मरीज हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 17,572 है, जबकि 8325 लोग स्वस्थ हुए और 1060 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 21,51,901 है, जबकि 14,79,700 लोग स्वस्थ हुए और 43,453 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस रांची 2075, पूर्वी सिंहभूम 1841, धनबाद 428, गिरिडीह 360, बोकारो 227, चतरा 248, देवघर 257, दुमका 116, गढ़वा 227, गोड्डा 399, गुमला 266, हजारीबाग 343, जामताड़ा 59, खूंटी 270, कोडरमा 283, लातेहार 162, लोहरदगा 79, पाकुड़ 191, पलामू 267, रामगढ़ 215, साहिबगंज 194, सरायकेला 242, सिमडेगा 114, पश्चिमी सिंहभूम 224 मरीज एक्टिव है। प्रत्येक पंचायत में 25 योजनाएं संचालित करें मनरेगा आयुक्त। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा है कि राज्य की प्रत्येक पंचायतों में मनरेगा से कम 25 योजनाएं संचालित करें। ऐसा एक भी गांव ना हो जिसमें मनरेगा की योजनाएं संचालित नहीं की जा रही हो। अगले 1 सप्ताह के अंदर 100 से 150 मजदूरों को नियोजित करें। मोरहाबादी मैदान में ही होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह जयपुवन मैदान में नहीं होगा, बल्कि ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ही होगा। शनिवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया। रांची में 6 जगहों पर आज मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। पूरे विश्व रविवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाएगा। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ही ट्वीट करके जानकारी दी कि इस बार झारखंड में भी वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाए जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच आदिवासी संगठनों ने राजधानी रांची में 6 जगहों पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला किया है। एयर इंडिया दुर्घटना के बाद मुंबई जा रहा विमान रांची एयरपोर्ट पर बाल बाल बचा। केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक दिन बाद झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को एक बार बड़ा हादसा टल गया है। इसके साथ ही 147 यात्रियों की जान बच गई। बता दें कि शनिवार को रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एक विमान मुंबई के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान एक पक्षी विमान से टकरा गया। एयर एशिया के विमान के चालक को आभास हुआ कि विमान से कुछ टकराया है। इसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। विमान उड़ान भरने से पहले ही रनवे पर रुक गया। इसके साथ ही 147 यात्रियों की जान बच गई। यूरिया बेचने वालों पर सरकार सख्त, कई दुकानें सील। राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में तय कीमत से उचित दर पर खाद बेचे जाने की खबर कृषि मंत्री और उनके विभाग ने गंभीरता से लिया है। बता दें कि मंत्री ने विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में उड़नदस्ता बनाकर खाद बीज की दुकानों पर नियमित निरीक्षण कराया जाए। इसी क्रम में शुक्रवार को पूरी राजधानी में व्यापक पैमाने पर छापेमारी की गई, जिसमें कई दुकानों को नोटिस भी जारी किया गया।
आईआरबी के 30 जवान संक्रमित, एक की गई जान। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को रांची के एक आईआरबी के जवान की मौत हो गई है। बता दें कि रिम्स में इलाजरत आईआरबी के एक जवान की मौत हो गई। जवान रांची के ही मेसरा का रहने वाला था। इसके साथ ही आईआरबी के लगभग 30 जवान भी पॉजिटिव मिले हैं। जवानों को रांची अस्पताल में ड्यूटी में लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को 33वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अपने आवास पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन को व्यापक रूप और पहचान दिलाने में शहीद निर्मल महतो की अग्रणी भूमिका रही थी। उन्होंने इस आंदोलन से सभी वर्गों को जोड़कर जान फूंक दी। 14 अगस्त को डीजीपी मामले में सुनवाई। झारखंड के प्रभारी डीजीपी के तौर पर एमवी राव की पोस्टिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर एमवी राव ने कैविएट फाइल किया है। इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। गौरतलब है कि मार्च में आईपीएस अधिकारी केएन चौबे को हटाकर एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। 8वीं कक्षा साइकिल खरीदने की होगी जांच। 8वीं के छात्र छात्राओं को पिछले वर्ष दी गई साइकिल की राशि के बाद उन्होंने साइकिल खरीदी है या नहीं, इसकी जांच होगी। बता दें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। जिले में उपायुक्त और उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। 4.5 लाख फर्जी राशन कार्ड धारी गरीबों का उठा रहे अनाज। राज्य में फर्जी राशन कार्डधारी अभी भी गरीबों के हिस्से का अनाज उठा रहे हैं। बता दें कि करीब 4,60,000 फर्जी राशन कार्डधारी लॉकडाउन में गरीबों की योजनाओं का अनाज उठाते रहे। राज्य में कुल 4,70,000 राशन कार्डधारियों की आधार कार्ड संख्या 2 या उससे अधिक राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। इसे रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी में ही आदेश दिए थे। होम क्वारंटाइन उल्लंघन करने वालों 36 लोगों पर एफआईआर। रांची में दूसरे राज्य से आने के बाद होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले 36 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। शुक्रवार को प्रशासन की जांच में ये लोग अपने घरों में ही नहीं पाए गए। इनके बाद एडीएम अखिलेश सिंह ने अरगोड़ा और नामकुम के इंडेक्स कमांडर को सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। रांची में प्लाज्मा डोनेट के लिए शिविर। रांची में प्लाज्मा डोनेट के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा ताकि स्वस्थ हुए मरीज के प्लाज्मा से जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके। इसका निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में लिया गया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन बीवी प्रसाद को सदर अस्पताल व रिम्स में स्वास्थ्य शिविर आयोजन कर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा है। फाइलेरिया भगाओ कार्यक्रम 10 से 20 अगस्त तक। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए आगामी 10 से 20 अगस्त तक जिला में एमडीए कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत शुरुआती 3 दिन 10 से 12 अगस्त तक बूथ में लोगों को डीईसी एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक उम्र के अनुसार खिलाई जाएगी। इसके बाद 13 अगस्त से 20 अगस्त तक घर घर जाकर छूटे हुए लोगों को यह दवा स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने खिलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात। झारखंड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने के लिए रामगढ़ की विधायक ममता देवी शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली। इस दौरान ममता देवी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर कई अभ्यर्थियों ने उनसे बात भी की थी। पुलिस कर्मियों के क्वारंटाइन अवधि को भी माना जाएगा ड्यूटी। डीजीपी राज्य के किसी भी जिले में अब पुलिस कर्मियों की छुट्टी के बाद लौटने पर 14 दिन एकांतवास में रहने की अवधि को अवकाश से नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में डीजीपी एमवी राव ने सभी जिलों और शाखाओं के एसपी को आदेश दिया है। राम ने आदेश में कहा कि अवकाश से लौटने वाले पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमानुसार क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन की अवधि को ड्यूटी पर ही माना जाएगा। इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अवकाश की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त भारत अभियान। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर खूंटी जिले में एसबीएम फेज 2 के तहत शनिवार से सप्ताह व्यापी अभियान गंदगी मुक्त भारत का आयोजन शुरू हुआ। अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। यह अभियान जिले के हर प्रखंड, ग्राम पंचायत और गांव में चलाया जाएगा।
इसके तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों द्वारा ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर के सभी समुदायों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल से आपको 25 न्यूज मिल